हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम अभिषेक त्यागी है और मैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट हूँ एसेट प्लस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी के बारे में। और इस कैटेगरी में आज हम बात करेंगे एडलवाइसेस एग्रेसिव हाइब्रिड फंड के बारे में। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं मिस्टर निरंजन अवस्थी जी। निरंजन जी इज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड हेड ऑफ प्रोडक्ट मार्केटिंग एंड डिजिटल एट एडलवाइसेस म्यूचुअल फंड। आई वेलकम यू निरंजन जी एंड थैंक यू सो मच आपने एसेट प्लस के लिए टाइम निकाला। थैंक यू अभिषेक। बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करते हुए। तो सर सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है, ये हाइब्रिड कैटेगरी किस तरह से काम करती है और ये किस तरह प्योर इक्विटी फंड से अलग है। ओके। हाइब्रिड इक्विटी जैसे हम नाम में आता है, इट इज़ अ हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब है कुछ पैसा आपका इक्विटी मार्केट में लगता है और कुछ पैसा डेट मार्केट में लगता है, यानी बॉन्ड्स में लगता है। और इसको अगर हम कंपेयर करते प्योर इक्विटी से, तो प्योर इक्विटी फंड में लगभग पूरा पैसा 95 to 100% जो पैसा है वो सिर्फ इक्विटी में लगता है। सो एसेट एलोकेशन के तौर पे ये दो मेजर डिफरेंस है। और इसके अगर हम रिजल्ट्स देखते हैं, तो अगर आप प्योर इक्विटी की बात करें और पिछले से 5 साल में निफ्टी की बात करें जो कि प्योर इक्विटी है, उसने लगभग आपको 15% के आसपास रिटर्न दिया है, CAGR रिटर्न। और अगर हम एक हाइब्रिड इक्विटी फंड देखते हैं तो इसका अगर हम प्रॉक्सी लेना चाहें तो क्रिसिल हाइब्रिड एग्रेसिव हाइब्रिड इंडेक्स सही होगा। उसने लगभग 14.5% के आसपास रिटर्न दिए हैं। ओके। अभी रिटर्न आसपास है, लेकिन जो डिफरेंस है वो है वोलेटिलिटी में। सो वोलेटिलिटी अगर हम देखें तो निफ्टी 50 की वोलेटिलिटी पिछले 5 साल में लगभग 18% के आसपास है। और वहीं पे ये हाइब्रिड इंडेक्स जो है क्रिसिल का, उसकी जो वोलेटिलिटी है वो लगभग अराउंड 14.5%, यानी 15% के आसपास है। तो आपको रिटर्न जो कि निफ्टी के आसपास है, लेकिन वोलेटिलिटी जो है वो काफी कम मिलती है। और ये कैसा पॉसिबल होता है? क्योंकि आपके पास इक्विटी है और डेट है हाइब्रिड फंड्स में। जब इक्विटी परफॉर्म नहीं करता है या इक्विटी मार्केट्स खराब करता है, तो आपका जो फिक्स्ड इनकम या बॉन्ड्स है उससे आपको स्टेबल रिटर्न्स मिलते रहता है। तो इन दोनों एसेट क्लास को मिक्स करते हुए आपको एक बेहतर रिटर्न मिलता है और लोअर वोलेटिलिटी मिलती है, क्योंकि जनरली काफ़ी इन्वेस्टर्स को ऐसा प्रोडक्ट चाहिए कि रिटर्न भी बन जाए लेकिन रिस्क कम होना चाहिए। तो ओके एग्रेसिव हाइब्रिड फंड या हाइब्रिड फंड्स बेसिकली इस नीड को बेसिकली कस्टमर्स के इस नीड को पूरा करती है। ओके ओके। तो इसमें क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी आप फॉलो करते हैं अगर हम एडलवाइसेस एग्रेसिव फंड की बात करें। सो एडवाइस का एग्रेसिव हाइब्रिड फंड जो है ये काफ़ी पुराना फंड है, लगभग 12-15 साल का इसका ट्रैक रिकॉर्ड है। इसमें हम जो नॉर्मल कैटेगरी में होता है लगभग 70 to 75% इक्विटी में पैसा लगाते हैं और बाकी 25 से 30% जो है वो बॉन्ड्स में लगाते हैं। अ, ये फंड बाकी फंड से बेहतर क्यों है? दो रीजंस के लिए। इक्विटी साइड में हम इसको लार्जली एक लार्ज कैप ओरिएंटेड पोर्टफोलियो चलाते हैं इसमें। और जो इक्विटी स्टॉक्स की जो क्वालिटी होती है, उस पे हम काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो जब हम इक्विटी स्टॉक्स खरीदते हैं तो एक दो तीन चीज़ें हम बहुत इसकी ध्यान रखते हैं, जो है क्वालिटी स्टॉक हो, ग्रोथ वाला स्टॉक हो, यानी जिसकी अर्निंग्स अच्छे से ग्रो होती हो, और थोड़ा कम वोलेटाइल रहे बाकी स्टॉक्स के मुकाबले। सो एक प्रोसेस ड्रिवन अप्रोच हम यहाँ पे फॉलो करते हैं, जिसको हम फैक्टर ड्रिवन अप्रोच भी बोल सकते हैं। और इसके थ्रू एक क्वालिटी और ग्रोथ ओरिएंटेड पोर्टफोलियो हम इक्विटी साइड में बनाते हैं। और जनरली लार्ज कैप ओरिएंटेड, इसमें हम बहुत ज़्यादा मिड कैप या स्मॉल कैप नहीं लेते, क्योंकि जो नॉर्मल इन्वेस्टर आता है वो इस उम्मीद से आता है इस फंड में ताकि उसको अच्छा पोर्टफोलियो मिले और लो वोलेटिलिटी मिले, रिटर्न थोड़ा 19-20 चलेगा लेकिन रिस्क कम होना चाहिए। तो उसी मुताबिक हम जो इक्विटी पोर्टफोलियो वो एक क्वालिटी ओरिएंटेड पोर्टफोलियो बनाते हैं। ऑन डेट साइड, जो दूसरी खासियत है इस फंड की, डेट साइड में हम कोई भी क्रेडिट रिस्क नहीं लेते हैं। अ, काफी फंड्स इस कैटेगरी में ऐसे देखे गए हैं कि जहाँ पे सिंगल ए रेटेड बॉन्ड्स भी है या डबल ए रेटेड भी है। हम
डेट साइड में जो बॉन्ड्स लेते हैं वो प्योर ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड्स या जीसेक या पीएसयू ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड्स ही लेते हैं, ताकि इसमें रिस्क, क्रेडिट रिस्क कम हो। और ओके। ड्यूरेशन जो इस बॉन्ड्स की होती है वो भी लगभग 1 से 3 साल के आसपास होती है, ताकि डेट से आपको, जो डेट पोर्शन है पोर्टफोलियो का, उससे आपको एक स्टेबल इनकम मिलता रहे। और ये ओके। दोनों अगर हम मिलाएं तो एक ओवरऑल थोड़ा सा ऑन रिलेटिव बेसिस कम रिस्की पोर्टफोलियो विथ स्टेबल रिटर्न्स बनाने की हम कोशिश करते हैं। ओके। ओके। सो अगर कोई इन्वेस्टर एडलवाइसेस एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो एक सजेस्टेड टाइम पीरियड क्या रहेगा उनके लिए, कितने टाइम के लिए उनको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? सो एक टाइम पीरियड, क्योंकि इसमें 65 to 75% इक्विटी होता है, सजेस्टेड टाइम होराइजन जो है वो लगभग 3 से 5 साल के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि एनीथिंग बिलो दैट इज नॉट सजेस्टेड। और ये डेटा भी बताता है कि अगर आप इक्विटी या हाइब्रिड फंड में 3 से 5 साल इन्वेस्टेड रहते हो तो आपको नेगेटिव रिटर्न्स बनाने की जो गुंजाइश है वो काफ़ी हद से कम हो जाती है, या ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाती है नेगेटिव रिटर्न्स बनाने की। ओके। तो रिस्क जो आपका काफ़ी कम हो जाता है। तो 3 से 5 साल का मिनिमम आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन चाहिए अगर आप एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में निवेश करना चाहते हो। ओके। तो अगर इसमें इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है इस फंड में, तो टैक्सेशन कैसे होगा, उसका क्या टैक्स बेनिफिट होंगे इस फंड में इन्वेस्ट करने के? सो इसमें दो टैक्स बेनिफिट है। पहला तो, क्योंकि इसमें 65% से ज़्यादा इक्विटी है, तो हम्म। ओवरऑल जो फंड, बावजूद इसके कि इसमें थोड़ा डेट कंपोनेंट होता है, ओवरऑल टैक्सेशन जो है वो आपका प्योर इक्विटी का लगता है, जो कि 1 साल के ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बेनिफिट मिलता है। और जो भी आपके गेन से 1 लाख के ऊपर वाले जो गेन है वो 10% पे टैक्स होंगे। किसी साल आपका जो गेन आपने बुक किया है वो 1 लाख या उससे नीचे है, वो कंप्लीटली टैक्स फ्री होता है। सो ये एक टैक्सेशन बेनिफिट है पहला। दूसरा जो बेनिफिट है वो, अगर आप इक्विटी में अलग फंड में निवेश करें और डेट में अलग फंड में निवेश करें और इन दोनों को रीबैलेंस करते रहे, तो आपको एडिशनल टैक्स लगेगा अलग अलग फंड अगर आप करते हैं। क्योंकि राइट। जब आप डेट से पैसा निकालोगे इक्विटी में डालोगे, या इक्विटी से निकालोगे डेट में डालोगे, तो इंडिविजुअल फंड्स के टैक्सेशन लगते हैं। लेकिन क्योंकि ये दोनों जो रीबैलेंसिंग है, दोनों एसेट क्लास है, आपको एक ही फंड में मिल रहा है, आपको अलग अलग टैक्स, या जब भी रीबैलेंस होगा, वेन एवर दिस रीबैलेंस हैपेंस, आपको कोई टैक्स की गुंजाइश नहीं होगी एट दी फंड लेवल। तो दो एसेट क्लास आपको एक फंड में मिल रहा है, और उस फंड का भी जो टैक्सेशन है वो इक्विटी टैक्सेशन है, जो कि कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट में सबसे एडवांटेजेस टैक्स होता है, क्योंकि लॉन्ग राइट। टर्म के बाद आपको 1 लाख तक तो टैक्स फ्री इनकम मिल सकता है किसी साल में, और उसके ऊपर सिर्फ 10% टैक्स आपको पे करना है किसी भी टैक्स ब्रैकेट में आप। तो ये जो बेनिफिट्स है, ये दो टैक्स बेनिफिट्स इस फंड में आपको मिल सकते हैं। ओके। ओके। सो कुछ इन्वेस्टर SWP करना चाहते हैं, तो क्या ये हम्म। फंड सजेस्टेड है सिस्टमेटिक विड्रॉल करने के लिए या नहीं? जरूर। SWP एक बहुत ही कारगर तरीका है आपको पैसे निकालने का। अगर आप सपोज एक 10 लाख की रकम इसमें इन्वेस्ट करते हैं, और 3 से या 5 साल के बाद जब भी आपको कैश फ्लो चाहिए, वेन एवर यू नीड दैट कैश फ्लो, आप 5,000, 10,000, जो भी आपकी मंथली रिक्वायरमेंट है, उसकी अगर आप SWP करते हैं, तो एक है जो आपका रिटर्न बन रहा है, उसमें से आपको पैसा आप निकाल सकते हैं थ्रू SWP। तो आपको एक कंसिस्टेंट कैश फ्लो मिलेगा, प्लस जो बाकी रकम वहाँ पे रहती है फंड में, वो अपने आप ग्रो भी होती है। तो लॉन्ग टर्म में हमने ऐसा देखा गया है कि अगर आपने कुछ पैसा इसमें लगाया और 10 साल तक SWP ली, तो आपने जो पैसा लगाया वो भी ग्रो हुआ है, और प्लस राइट। जो आपका SWP है, या जो कैश फ्लो है, वो भी आपको वापस मिला है। तो आपके ओके। कैपिटल से कम नहीं हुआ है, आपका कैपिटल भी ग्रो हुआ है, और प्लस आपको मंथली कैश फ्लो मिला है। सो SWP इज वेरी वेरी गुड कॉन्सेप्ट, स्पेशली अगर आप हाइब्रिड फंड्स में निवेश करते हैं और आपको कैश फ्लो की, मंथली या क्वार्टरली कैश फ्लो की नीड्स है, तो SWP के लिए काफ़ी अच्छा फंड है। काफी अच्छा फंड है। ठीक है। तो अच्छा, अगर हम बात करें फंड की परफॉर्मेंस के बारे में, तो आप मुझे बताइए लास्ट 3 to 5 ईयर में फंड ने कैसा परफॉर्म किया है? सो इसमें अभिषेक जी, मैं अगर आज के तारीख का परफॉर्मेंस बताऊं तो सही नहीं होगा, क्योंकि
ओके। ये पॉइंट टू पॉइंट परफॉर्मेंस होता है। राइट। मैं आपको रोलिंग रिटर्न्स बताता हूँ। रोलिंग रिटर्न्स सिंपल यही है कि किसी भी पॉइंट में अगर किसी निवेशक ने पैसा लगाया है तो ऑन एन एवरेज उसका कितना रिटर्न बना है, अलग अलग किसी भी दिन लगाए। तो ऑन एन एवरेज 3 साल में अगर हम देखें तो 82% ऑफ द टाइम इन्वेस्टर्स ने 8% के ऊपर रिटर्न बनाया है, ओके। कोई भी 3 साल अवधि के। 82% ऑफ द टाइम 8% के ऊपर रिटर्न बनाया है। एवरेज जो रिटर्न है, 3 ईयर रोलिंग एवरेज रिटर्न फॉर लास्ट 10 ईयर्स, ये लगभग 11.5% के आसपास है। और अगर कोई 5 साल के लिए निवेश करता है तो लगभग 85% ऑफ द टाइम आपका रिटर्न जो है 8% के ऊपर रहा है, और एवरेज रिटर्न अगेन 11 से 11.5% के आसपास रहा है। तो ये रिटर्न काफी रियलिस्टिक है, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के आसपास है। और अगर आप इस फंड में निवेश करते हैं तो पिछले कई सालों में, 3 साल और 5 साल में एवरेज 11 से 11.5% का रिटर्न बना है। मैंने 82 और 85% ऑफ द टाइम मोर देन 8% इसलिए बताया क्योंकि काफी लोग फिक्स डिपॉजिट या कंपनी डिपॉजिट्स में निवेश करते हैं। वहां पर लगभग रिटर्न 8 से 9% के आसपास होता है। तो अगर कोई थोड़ा सा एडिशनल रिस्क लेना चाहता है, इक्विटी मार्केट में पैसा डालना चाहता है, तो रिटर्न आपका कितने परसेंटेज ऑफ टाइम्स इससे ज़्यादा बना है, और एवरेज रिटर्न 11 साढ़े 11% काफ़ी अच्छा रिटर्न है ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए जो आज एफडी या बॉन्ड्स में निवेश करते हैं। ओके। ओके। सो थैंक यू सो मच निरंजन जी। आपने सभी क्वेश्चंस के आंसर बड़े अच्छे से दिए। एंड एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एसेट प्लस के लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। थैंक यू अभिषेक, हैव अ गुड डे। एंड आप सभी को थैंक यू मुझे सुनने के लिए। और इस फंड को आप आपके इन्वेस्टर्स के लिए सजेस्ट कर सकते हो, और या आप निवेशक हो अगर आप देख रहे हैं तो ज़रूर इस फंड में आप पैसा लगा सकते हैं। एवरेज रिटर्न विथ स्लाइटली लोअर रिस्क इज व्हाट यू गेट। थैंक यू। ओके। थैंक यू सर।